मिलना 2 दिन, ईश्वर का नाम है बस, ये 2 दिन का मेला है। भगवान यही कहते थे कि हमेशा अतिथियों का सत्कार करना, घर में कलह उत्पन्न करोगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। अपने नौजवान बच्चों को कहते थे, प्रधुम्न जैसे को संभालते थे कि पुत्र कदापि संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत मेरे शिरोमणि हैं। भगवान इस बात को स्वयं कहते हैं। संत कौन? शिरोमणि, जो सिर के ऊपर मुकुट है और मुकुट के ऊपर एक मणि होती है। भगवान कहते हैं कि संत मेरे शिरोमणि हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना। आज भगवान ने पूरी तैयारी की है, सत्संग तो रोज सुनाते हैं, लेकिन एक वो परिचय दे रहे हैं कि संत का स्वभाव क्या है। भगवान को पता है मेरी लीला संपन्न होने वाली है, मैंने चले जाना। 13,000 वर्ष राज किया था द्वारका में मेरे गोविंद ने। कितना? 13,000 वर्ष। मेरी मैयाओं, धर्म प्रेमी आत्माओं, उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तो जब सत्संग में कहते थे ना, तो एक बात हमेशा कहते थे कि संतों का अपमान नहीं करना, संत मेरी शिरोमणि है। एक दिन उन्होंने सोचा कि देखते हैं यौवन और धन का होना ये बिगड़ने के आसार हैं। रूप यौवन धन वृदा, जिसके पास रूप हो यौवन हो उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। अब प्रभुमन जी के पास तो सर्वस्व था, सब कुछ था। अब वो गए, कहने लगे कि एक काम करते हैं, पिताजी रोज कहते हैं कि संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, संतों को ऐसा नहीं कर बोलना चाहिए, संतों की आज परीक्षा लेते हैं, चलो। मैया वो समस्त धर्म प्रेमी पहुंचे तो वहां एक संत को देखा। संत अपनी भक्ति में लीन थे, मस्ती में भगवान का भजन कर रहे थे, और उस भगवान के भजन में लीन थे। तो लेकिन कहा, प्रभु कहने लगा कि चलो आज संतों को आजमाते हैं कि संत सच्चे भी होते हैं या ऐसे ही। तो उन्होंने क्या किया, तवा होता है ना, तवा वो लिया, उसको और कपड़े लगाए और एक लड़के के पेट से बांध दिया, कपड़े और बांध दिए, जनाने कपड़े पहना दिए उसे, और उसको पकड़ करके ले गए महात्मा जी के पास। संत दुर्वासा जी बैठे थे, बोले कि महाराज प्रणाम किया, गुरुदेव हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं। बोले कहो। बोले महाराज हमें एक बात बताओ कि इसके पेट से क्या होगा। इसके पेट से क्या होगा। संत ने श्राप दे दिया कि जाओ, इस पेट से वो होगा कि जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। घबरा गए, वो डर गए, दौड़े दौड़े पहुंचे और एक दूसरी चर्चा करने लगे कि अब क्या करें, हमें संतों का श्राप मिल गया। भगवान कृष्ण समझ गए कि आज उन्होंने संत को बड़ा दुखी किया। गोविंद समझ गए कि बड़ा दुखी किया, संत ने श्राप दे दिया। सज्जनों, पहले संतों की वाणी सत्य होती थी, आज भी होती है, जो सच्चे संत होते हैं। गोविंद के मन में बड़ी बेचैनी होने लगी। संत जनों की मंडली पहुंची, इसके मध्य में नारद जी पहुंचे कि महाराज कोई उपाय बताओ, क्या करें। भगवान कहने लगे कि ब्रह्मास्त्र कट सकता है, लेकिन संतों का श्राप कभी नहीं कट सकता। इसका कोई जवाब नहीं।
किसी ने कहा कि आप एक काम करो, समुद्र के किनारे जाओ और इसको घिस घिस के उस समुद्र में बहा दो, कुछ नहीं होगा। यदुवंशी गई और यदुवंशियों ने ऐसा ही काम मेरे धर्मप्रेमी बंधु प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत प्रसंग मेरे धर्मप्रेमी बंधु, भगवान श्री कृष्ण बड़े भाव विभोर हो गए। उद्धव से कहा, उद्धव कि शत्रुओं का अपमान मैं कभी नहीं देख सकता रहे। इन्होंने जाकर के संतों का अपमान कर दिया, अब क्या करे, संत ने श्राप दे दिया। भगवान फिर कहने लगे, उद्धव संत लगे अति प्यारे, ऊधो संत लगे